क्या साईं बाबा भगवान से बड़े हैं? क्या साईं बाबा की मूर्तियां भगवान की मूर्तियों से बड़ी नहीं होनी चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हरिद्वार में हुई धर्म संसद के बाद उठ रहे हैं और इस धर्म संसद में तय किया गया है कि जिन मंदिरों में साईं की मूर्तियां भगवान की मूर्तियों से बड़ी हैं, वहां से उन्हें हटाया जाएगा। संतों और महंतों के मुताबिक साईं बाबा के लिए अलग मंदिर है और उन्हें वहीं रहना चाहिए। दूसरे मंदिरों में उनके लिए जगह नहीं है। इस मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। भक्त रूपी अपने बच्चों का लालन पालन करने वाले साईं बाबा एक बार फिर विवाद में फंस गए हैं। एक बार फिर साईं बाबा के फकीर और भगवान होने की बहस गर्म हो रही है। हरिद्वार में 2 दिन चली धर्म संसद में देशद्रोह के साथ साथ साईं बाबा का मुद्दा भी छाया रहा। भारी तादाद में मौजूद साधु संतों ने और अखाड़ों के महंतों ने इस बात पर सख्त ऐतराज जताया कि कई मंदिरों में भगवान की प्रतिमा से ऊंची साईं की मूर्ति है। इस धर्म संसद में ये सवाल भी उठा कि साईं फकीर थे तो फिर उन्हें भगवान क्यों बताया जाता है। साथ ही ये भी कहा गया कि साईं को गुरु माना जा सकता है, लेकिन इष्ट देव की तरह उनकी पूजा नहीं हो सकती। हमारी देवता की मूर्ति नीचे बैठाई जाती है, साईं बाबा की मूर्ति ऊपर बैठाई जाती है। ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। साईं फकीर है, फकीर ही रहने दो। हमारे भगवान के बराबर साईं बाबा की कोई मूर्ति कहीं नहीं लगनी चाहिए। धर्म संसद में तय किया गया कि हरिद्वार में मंदिरों के संस्थापकों और पुजारियों से बातचीत कर मंदिरों में लगी साईं बाबा की मूर्तियां हटवाई जाएंगी। संतों और महंतों में इस बात पर एक राय बनी कि अगर मूर्ति को मंदिर में ही रखना है तो अलग से साईं मंदिर बनाए जा सकते हैं, लेकिन भगवान राम, शिव, कृष्ण और हनुमान जी की मूर्तियों के बराबर का दर्जा साईं को नहीं दिया जा सकता। उधर साईं के मानने वालों का कहना है कि अगर भक्ति किसी की बपौती नहीं, अगर वो किसी धर्म में टांग नहीं अड़ाते, तो साईं पर विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है। अब मैं संतों महासंतों की बात मैं नहीं जाना चाहता। पहले उनसे यही एक सवाल करना चाहूँगा कि मूर्ति विशेष से ऊपर या नीचे बिठाने से भक्तों की आस्था पे क्या फर्क पड़ता है। सवाल धर्म का है, सवाल आस्था का है। कौन किस धर्म को माने और किसकी पूजा करे, ये निजी फैसला है। न तो साईं के भक्त ऐसा दावा करते हैं कि साईं भगवान थे, न इतिहास में ऐसा जिक्र है कि साईं ने खुद को भगवान बताते हुए पूजा करने की नसीहत दी थी। वक्त के साथ साथ लोगों ने मंदिरों में उनकी मूर्तियां रखना शुरू कर दी। ऐसे में साईं बाबा को लेकर विवाद क्या जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी मुद्दे पर तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं। JK बेनीवाल जी हैं, धर्म प्रचारक हैं। शंकराचार्य के समर्थक विराट मुदगल जी हैं और इसके अलावा हरीश अब्रोल जी हैं, अध्यक्ष हैं साईं बाबा ट्रस्ट दिल्ली से। विराट जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। इतना विवाद क्यों साईं को लेकर? विवाद इसलिए विवाद तो होना ही चाहिए जब धर्म पे अधर्म का पताका फहराई जाएगी, तो इसीलिए अधर्म डाला जाएगा। तो शंकराचार्य जी को मेरे से पूछा है, जवाब कौन दे रहा है? नहीं, हरीश जी, मैंने विराट जी से पूछा है। हरीश जी, आपके पास लौटूंगी। पहले मैंने विराट जी से सवाल किया, जरा उनको जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आती हूँ। विराट जी, देखिए, धर्म में अगर अधर्म को लाया जाएगा तो निश्चित रूप से शंकराचार्य जी को ये विवाद जो है ये उठाना पड़ेगा, समाज को बताने के लिए कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वो अधर्म की पूजा कर रहे हैं, धर्म की पूजा नहीं कर रहे हैं। अधर्म कब से और साईं अधर्म ही है। जब भूत प्रेतों की पूजा की जाएगी तो वो, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि साईं जो है वो भूत प्रेत ही है, वो कोई भगवान नहीं है। लोगों को इतना ही ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन होता है, भूत प्रेत कौन होते हैं। जो इस संसार में पैदा हुआ है वो भूत प्रेत की योनि में जाता है। भूत प्रेत की अगर उपासना करोगे तो भूत प्रेत ही बनना पड़ेगा। ये अधर्म है। हमारे यहाँ भूत प्रेत की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ पितरों के लिए भी जो पूजा होती है श्राद्ध पक्ष में, उसके लिए 15 दिन होता है या महीने का 1 दिन अमावस होता है। अगर साईं बाबा की प्रतिदिन अगर आप पूजा करेंगे तो भूत प्रेत की योनि में ही जाएंगे। ठीक है, हरीश अब्रोल जी जवाब रखेंगे। हरीश जी,
मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है, विराट जी आप इतने समझदार, इतने ज्ञानी हैं, इतने गुणवान हैं, मेरा सिर्फ एक ही कहने का मकसद ये है, आप इस ज्ञान की लीला को क्यों नहीं बरसाते? ये बरसात करो ज्ञान की लीला की, अपने आप को बताओ कि हम क्या हैं, पहले अपने आप को पहचानो। अब्रोल साहब ये ज्ञान ही है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम लोग शास्त्रज्ञ हैं, हम लोग शास्त्रीय आचार्य हैं, हम ही शास्त्र पढ़े हुए हैं, पुराण पढ़े हुए हैं। शास्त्रों में कहीं साईं बाबा का कोई जिक्र नहीं है, किसी पुराण में कोई उल्लेख नहीं है। आप कहीं भी साईं बाबा का कोई उल्लेख बता दें, अगर सिर्फ आप एक गुरु मान के, ऋषि मुनि मान के अगर उनकी उपासना करते हैं तो हमारे यहाँ हजारों लाखों ऋषि मुनि है, और अगर उपासना नहीं करनी है तो अपने माता पिता की उपासना करने, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, अपने बुजुर्गों की उपासना करें, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो। एक ऐसे इंसान की आप उपासना करते हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ है, जो व्रतों का खंडन करता है, जो गंगा जमुना सरस्वती को अपने चरणों की धूल बताता है, जो सिर्फ अल्लाह मालिक बोलता है, जो मस्जिद में रहकर बकरा हलाल करता है, उसकी उपासना करेंगे आप? जो नृत्य देखता है, कव्वालियां सुनता है और हुक्का पीता है, ऐसे भगवान की उपासना करेंगे, उसको आप भगवान कहते हैं? उसका जवाब दो। आगे आप 2 साल से करते चले आ रहे हो, भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, भक्तों की भीड़ कम नहीं होगी, भक्तों की भीड़ कम नहीं होगी। बाकी गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। वायरा जी, क्या विराट जी की बात से सहमत हैं या नहीं? देखिए, मैं तो एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगी कि अगर भूत प्रेतों की पूजा से भी, जैसा कि विराट जी ने कहा कि भूत प्रेतों की पूजा है, जो कि मैं नहीं मानती, मैं साईं भक्त भी नहीं हूं, मैं साईं बाबा को नहीं मानती हूं, लेकिन बावजूद उसके मैं ज्योतिष के हिसाब से अगर आपको एक बात कहूं तो मैं अपना मत ये रखूंगी कि अगर मुझे भूतों की प्रेत पूजा से भी अगर लाभ मिलता है, अगर साईं बाबा की पूजा से मुझे लाभ मिलता है, तो भाई ये मेरी मर्जी है, मुझे करनी है। और दूसरी बात, इतने सारे टीवी सीरियल बन गए, इतनी सारी पिक्चरें बन गई, इतने सारे साईं के मंदिर बन गए, तब कहां थे शंकराचार्य जी? जब बाबा ऊपर पहुंच गए प्रतिकाष्ठा पर, जब दुनिया की भक्ति उनके साथ जुड़ गई, तब आपको आज बाबा की मूर्ति छोटी बड़ी खोटी नजर आ रही है। तो क्या आप पूजा करने है बाबा की? मेरी बात समझ में नहीं आती कि ए पर ही क्यों नहीं रुकते हम किसी चीज को, जेड पर आकर क्यों रुकते हैं? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको भी बात सुननी पड़ेगी। और एक बात याद रखिए, आज गणेश जी के, माता रानी के मंदिर सुना है, आज बुधवार को गणेश मंदिर में भीड़ नहीं होती, लेकिन थर्सडे वाले दिन छोटे से छोटे साईं बाबा के मंदिर में भीड़ होती है। हम धर्म और शास्त्रों गुरुकुल में जाके आपने अध्ययन किया, आप ऐसे शास्त्रों की बात कर रहे हैं, अपने मन से कोई कुछ भी करने लगा, हमारी इच्छा होती है, वो मांगने जाते हैं, चोर अपने मन से चोरी करता है तो क्या कानून उसको माफ कर देगा? बलात्कारी अपने मन से बलात्कार करता है तो कानून उसको माफ कर देगा? जब कानून उसको माफ नहीं कर सकता तो जो धर्म के रक्षक है, जो धर्म के विषय में जानते हैं, वो इस तरह की बातों को कैसे सहन करेंगे? बेनीवाल जी, हमारी मर्जी है, ठीक है बेनीवाल जी। नवजोत जी देखिए, बात यहाँ पर बात ये नहीं है पूजा किसकी करने चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखिए पूजा दो देखिए सवाल ये है, देखिए घर में अपने कुछ नियम बनाते देखिए सवाल ये है, नियम को फॉलो नहीं करते तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको क्रोध नहीं आएगा। देखिए बेटा कहता है मैं कैमरे देखने जाऊंगा। देखिए सवाल ये है, देखिए हम जीव हैं, अपनी बात चिल्लाकर कहने से सच्ची नहीं होती है, गुस्सा करने से सच्ची नहीं होती है। गेस्ट का भी व्यू ले लेते हैं। देखिए धर्म की बातें बड़े शांति से सुननी चाहिए। हमारी 2 किस्म की चीज, हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा जब भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेती है तो वो परमात्मा बन जाती है। परमात्मा का मतलब महात्मा, महात्मा का मतलब संत महापुरुष। वो अगर या कोई संत महापुरुष से, हमारे यहाँ करोड़ों संत महापुरुष हुए हैं, सबकी मूर्तियां कहीं नहीं लगी हैं, ना मंदिर बनते हैं। भगवान ने कहा मेरी पूजा होनी चाहिए, बस केवल एक मेरी पूजा होनी चाहिए। साईं की थी, हमें एतराज नहीं सनातन धर्म को। साईं की पूजा राम के साथ, हमारे सनातन धर्म मंदिर के साथ। जब ये मूर्तियां स्थापित हो रही थी तब क्यों नहीं रोका? ये देखिए ये गलती धर्माचार्य, देखिए हमें ये एक मिनट, ये गलती देखिए धर्माचार्य को सोचना चाहिए था। तो फिर यही धर्माचार्य को हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके अनुयायी हैं। आज इतना बवाल खड़ा हो रहा है, आज शंकराचार्य जी तो धर्म संसद हो रही है। देखिए आज धर्म संसद हुआ ना, धर्म संसद हुआ, इसे हम ये कह रहे हैं उनकी अपने मंदिर बनाइए ना अलग से। हमारे भगवान सनातन धर्म का कोई मंदिर की मूर्ति उसमें नहीं लगेगी। किसी की मूर्ति निकाल के बाहर फेंक दो। बेनीवाल जी एक बात आपको स्पष्ट करना समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी साईं पूजा में जो सबसे बड़ी विडंबना है वो क्या है। स्वरूपानंद जी महाराज उसको क्यों मना कर रहे हैं कि साईं की पूजा नहीं होना चाहिए? उसका कारण मात्र यह है कि किसी भी देवी हो या देवता हो, उसकी पूजा मंत्रों से की जाती है। पंचदेवों की पूजा की बात है, मंत्र हैं उनके, गणेश भगवान के मंत्र हैं, विष्णु के मंत्र हैं, शिव के मंत्र हैं, दुर्गा के मंत्र हैं। समस्या यह है कि साईं का कोई मंत्र नहीं है वेदों में, और जब मंत्र नहीं है
तो बिना मंत्र के आप पूजा कैसे करेंगे? हमारी आरती ये में कर्मकांड की मंत्र नहीं प्रक्रिया है। जानता, कर्म नहीं जानता, फल नहीं दे सकता, कर्मकांड की यह प्रक्रिया है। दूसरी भगवान मंत्रों के भूखे नहीं है। दूसरी बात क्या है? अब्रोल जी, शास्त्री जी एक मिनट, अब्रोल जी इसका जवाब रख दीजिए जल्दी से। नहीं, जो ये कहते हैं वेदों के अंदर बाबा का एक वचन, बाबा के एक शब्द कि मैं जो मुझे राम के रूप में मानता है मैं वही रूप दिखाई देता हूँ, जो शाम को अब्रोल जी ये कोई वैदिक शब्द नहीं है, ये कोई वैदिक शब्द नहीं है। आपके पास पुराण में 18 पुराणों में 6 शास्त्रों में 4 वैदिक संहिताओं में कहीं पर भी अगर साईं का कोई मंत्र है तो आप उस पूजा करने के अधिकारी हैं, और अगर कोई मंत्र नहीं है तो आप किस मंत्र से पूजा करेंगे? तो फैसला ये हुआ है धर्म संसद में कि तमाम मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटाया जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि तब धर्माचार्य कहां थे जिस वक्त साईं की मूर्तियों की स्थापना हो रही थी तमाम मंदिरों में, तभी क्यों नहीं इस पर सवाल उठाए गए और अब अचानक से ये फैसला क्यों लिया गया? विराट जी आप ही से जानना चाहूंगी, तब आप लोग कहां थे, आपके पंडित लोग कहां थे? तब तो आराम से जब मूर्तियां स्थापित हो रही थी वहां पर, तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज करवाई? देखिए, जितने भी मंदिर हैं वो सब मंदिर ट्रस्ट के थ्रू चलते हैं और ट्रस्ट वालों की अपनी एक मंदिर की दुकानदारी है। जो मंदिर नहीं चलता उसमें साईं बाबा की मूर्ति बिठा दो, जो मंदिर नहीं चलता वहां आप शनि की मूर्ति लगा दो। और दूसरी बात, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो क्या 1947 में ही हम लोग गुलाम हुए थे? क्या हमारे ऊपर 200 साल की गुलामी थी? तो हम पहले क्यों नहीं चाहते? हमें पहले क्यों नहीं आजादी मिल गई? तो कहीं ना कहीं हम उसमें लगे रहे। जैसे पानी नाक से ऊपर गुजर जाता है तब आदमी को होश आता है। आप खुद ही जवाब दे रहे हैं मेरे सवाल का, आप ही ने जवाब दे दिया है बुला हुआ घर में आता है के अंदर गड़बड़ी होती है और उसी वजह से इस तरह की बात होती है। लेकिन शास्त्री जी आपसे जानना चाहूंगी, अब क्योंकि बड़ा सवाल ये, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब इसके बाद अब लोगों की आस्था हो गई उस मंदिर में? खुद विराट जी बता रहे हैं जो मंदिर नहीं चलता वहां साईं की मूर्ति रख देते हैं। अब अगर लोग वहां अपनी आस्था से जाते हैं, साईं की मूर्ति हटाई जाएगी तो फिर से वही चीजें होगी, फिर मंदिर नहीं चलेगा। यानी कि क्या दुकानदारी बनाई हुई है आप लोगों ने? नहीं नवजोत बहन, इसके लिए देखिए, एक होती है आस्था और एक होती है व्यवस्था। व्यवस्था और आस्था में फर्क है। हाँ। अब ऐसा काम करना है कि वहां की व्यवस्था भी ना बिगड़े, वहां के जो ट्रस्ट हैं और जो आने वाले भक्त लोग हैं उनके साथ एक बैठकर मीटिंग करना पड़ेगा कि हमारे साथ गलतियां हो गई हैं, हमको चूंकि धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं था, स्वामी स्वरूपानंद जी ने इसका धर्मशास्त्र का ज्ञान बाद में दिया, इसलिए अब इसका सलूशन जो सभी की सहमति से निकले वो करना चाहिए। संभव हो सके तो मूर्तियों को हटाना चाहिए, अन्यथा आगे कहीं और वो मूर्ति स्थापित ना हो ऐसा नियम बनाना चाहिए। ठीक है, अब्रोल जी मेरा अभी राम अवतार जी ये कह रहे थे, मुझे ये बताना चाहता हूं कि बाबा ने शरीर छोड़ा 1818 में, 1918 के अंदर। आज 100 बरस 2 साल में होने वाले हैं। 100 बरस 98 बरस पहले आप कहां पे थे? आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आप ये जितनी भी पूजा अर्चना आराधना हो रही है उनके स्वार्थ छोड़ने से पहले भी होती रही है और अब भी हो रही है। हमारे वहाँ पे जब साईं बाबा की आपने 1918 का जिक्र किया 100 साल में, उसके बाद में तो बेंगलोर के पास में दूसरे भी सत साईं बाबा हुए हैं जिन्होंने अपने आप को क्लेम किया है। आज ये वजह बताइए, हमें ऐतराज नहीं है आपके सत साईं बाबा के ऊपर, आप उनका मंदिर बनाइए, हमें सनातन धर्म के भगवान की मूर्ति क्यों रख रहे हैं? उनको हटाइए, अलग से मूर्ति बनाइए, अलग से साईं बाबा का मंदिर बनाइए, उनकी पूजा के लिए जो मंदिर है वहाँ असली विवाद का कारण यही है। विराट जी के बात का जवाब देना चाहता हूँ। विराट जी ने ये कहा है कि क्या पूजा मत से होती है या फिर मन से होती है? तमाम खास मेहमानों का साथ आने के लिए बहुत शुक्रिया। मुद्दा में अभी इतना ही।